एक माँ जी हैं और उनके एक पुत्र हैं। माँ जी और पुत्र के बीच का रेशियो है 6:1 का। जब पुत्र की आय माँ की वर्तमान आय के बराबर होती है तो उसके पिता की आय उसकी माँ की आयु से 13:11 हो जाती है। ठीक है। जब पुत्र की आय पिता की वर्तमान आय के बराबर होती है, पिता के पिता के वर्तमान आय के बराबर होती है, तो पिता और पुत्र की आय का योग 1 से 15 हो जाता है। पिता की वर्तमान आय क्या होगी? 45, 40, 42 और 44। जल्दी से बताइए। धर्मराज बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ा रहे हो या डरा रहे हो? सर आप पढ़ा रहे हो? बेस्ट टीचर ऑफ मैथ सुकावा। नहीं, ये क्वेश्चन आए हैं वो तो करवाने पड़ेंगे ना आपको, है भाई। क्वेश्चन आए हैं तो करवाने तो पड़ेंगे, तो आप कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। पहले आप कीजिए, फिर तो मैं करवाऊंगा ही। ठीक है। बताओ इसका आंसर। मेरे शेरों, जाग जाओ और कूद जाओ मैदान में। ठीक है, बताइए आंसर। क्यों? देखो यहाँ पे एक माँ और उसके बेटे की उम्र, मदर और सन, इनका जो रेशियो बैठ रहा है हमारे पास, हमने या तो 1:x एक्स में मान लो। ठीक है, बेटर रहेगा आपको। नहीं तो 1 में या x में कैसे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका? 6x। ठीक है। मदर कितना है? 6x। और सन कितना है? 1x। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि जब पुत्र की आय माँ की वर्तमान आय के बराबर होती है, मतलब जो पुत्र की आय है वो कितनी हो जाए? 6x। तो 6x ये हो जाएगी, 6x हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो मदर की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे मदर की हो जाएगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 ईयर जुड़ रही हैं आपकी। यहाँ पे भी 5 जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 11x। ठीक है, 11x। ठीक है। तब तो उसके पिता की आय उसकी माता की आय का कितना हो जाता है? 11:13। मतलब फादर कितने होंगे? फादर होंगे आपके 13x। ठीक है, 11x मदन और 13x ये। अब यहाँ तक आपका सवाल कट हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका कट हो गया। खुशबू यादव, क्लास लेने के बाद नींद बहुत अच्छी आ जाती है सर जी। देखो यहाँ पे तो 11x और यहाँ पे कितना है? 6x और यहाँ पे कितना? 13x। अब बात को समझो, यहाँ से क्या बोला? जब पुत्र की आयु पिता की वर्तमान आयु के बराबर होती है, पिता की वर्तमान आयु के बराबर होती है। बात समझो यहाँ पे। अगर हम इसमें 5-5 ईयर हमने जोड़ी है, आगे आगे हम जोड़ के तभी तभी हमारे पास 11x, 6x और कितनी निकली है? 13x। अगर हम प्रत्येक में से क्या कर दें? 11x 5x घटा दें, मतलब 5 ईयर घटा देंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6x मदर और x सन और 8x फादर। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि ये बताइए कि जब पुत्र की आय पिता की वर्तमान आय के बराबर है, वर्तमान जब पुत्र की आय पिता की वर्तमान आय के बराबर होती है। अब पुत्र की आय कितनी होनी चाहिए आपको? 8x। तो अब 8x कब होगी? जब हम यहाँ पे 7x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। तो यहाँ पे भी आपको 7x करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15x। यहाँ पे भी आपको 7x करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13x। ठीक है। अब इन तीनों का योग है वो कितना आ रहा है? 1 से 15। यहाँ पे जोड़ो। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका?
तो अब इन्होंने बोला है कि पिता की और यहाँ पे बोला तो पिता और पुत्र की आय का योग, पिता और पुत्र की आय का योग। सन कितने हैं हमारे पास? सन 8x है। फादर कितने हैं हमारे पास? 15x। तो 8 5 13, तो 23x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 से 15, 1 से 15। एक एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 23 पंजे 1 से 15। एक एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5 है। अब पूछा क्या है यहाँ पे? पिता की वर्तमान आयु कितनी है? देखो पिता की वर्तमान आयु हमने कहाँ निकाली थी? पिता की वर्तमान आयु निकाली थी हमने, ये 8x। तो 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ तक? मैंने पूरी आपकी जो मैथ, जो आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था उसकी पूरी जड़ खोल के दिखा दी कि ये बोल रहा है कि आप ऐसे करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। वैसे आप लैंग्वेज में फंस जाते, ठीक है। मैंने आपको फंसना नहीं दिया है।